नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से दक्षिण भारत से उत्तर भारत के लिए दूध लेकर आ रही हैं रेलगाड़ियां। रेलगाड़ियां नहीं, मालगाड़ियां कहिए। और खास तौर पर एक और चीज है कि अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो देश के अलग अलग कोनों में किस तरीके का काम हो रहा है उसका ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं गुंतकल डिवीजन के डीआरएम आलोक तिवारी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। आलोक जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, जब हम कहते हैं कि 5 करोड़ लीटर दूध राजधानी दिल्ली भेजा गया गुंतकल डिवीजन से, तो क्या ये बात सही है? और सही है तो कितनी बड़ी फक्र की बात है ये? देखिए, आपको मालूम होगा कि जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उस समय मतलब देश में काफी कुछ प्रॉब्लम थे। सब सामान एक दूसरे का नहीं जा रहा था। धीरे धीरे करके लॉकडाउन ओपन हुआ, लेकिन उसमें रेलवे ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में दूध की कमी थी, उस समय हम लोगों ने यहाँ पे मालूम करके, जो यहाँ पे रेनीगुंटा, जो कि तिरुपति के पास में स्टेशन है और चित्तूर डिस्ट्रिक्ट का एक इम्पोर्टेंट बिजनेस हब है, वहां पे देखा कि मदर डेयरी यहाँ से काफी जगह पे दूध का कलेक्शन का काम करते हैं। तो उनसे हम डिस्कशन की, ये डिसाइड किया कि यहाँ से जितना ज्यादा से ज्यादा दूध को हम भेज सकें, तो जिससे कि यहाँ पे जो किसानों को जो दूध पैदा कर रहे थे उनको फायदा होगा कि उनका दूध मदर डेयरी के थ्रू दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली में जो दूध की कमी थी वो पूरी हो जाएगी। इसमें ध्यान रखते हुए यहाँ पे स्टार्ट हुआ करीब अप्रैल महीने से उन्होंने 6 वैगन जो हमारे दूध के हैं, जो कि 40,000 लीटर कैपेसिटी के हैं, उनको भेजना चालू किया। तो पहले उनका रिक्वायरमेंट था करीब 1 या 2 जो हमारे 6 टैंकर एक रेक रहती है उसको भेजते थे दूध के नाम से। बाद में वो रिक्वायरमेंट बढ़ता चला गया और अभी काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है कि अभी तक हम अप्रैल से लेकर अभी तक 5 करोड़ लीटर दूध अभी तक हम दिल्ली भेज चुके हैं। और अभी ये जो हमारा स्पेशल है दूध तो स्पेशल ये डेली जाता है। डेली रेनीगुंटा से करीब 240 to 245,000 लीटर्स ऑफ मिल्क रेनीगुंटा से हम दिल्ली लेके जाते हैं। और दिल्ली में जो दूध की कमी वो पूरी हो गई है और इससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है। और दिल्ली में जो दूध की कमी थी वो पूरी हो गई है और इससे और रेलवे को बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ये तो बताना भूल गए आपको कि रेलवे को काफी अच्छी अर्निंग हुई है। और हमारी जो अर्निंग है वो लास्ट ईयर की तुलना में मैं आपको जो मार्च तक की जो हमारी जो अर्निंग थी उसके कंपैरिजन में हमारी अर्निंग करीब 13% बढ़ गई है। मतलब हमने कोचिंग जो अर्निंग हमारी करीब 23 करोड़ रुपए पहुंच गई है, जो कि लास्ट ईयर में लास्ट पूरे साल में जो 21 करोड़ थी। तो रेलवे को काफी फायदा हुआ है। सर, एक तरफ तो आप दूध दुरंतो चला रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों के लिए जो खास तौर पर किसान रेल चलाई जा रही है, उसका भी आपको काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, मैंने सुना है। जी, यहाँ से मतलब गुंतकल डिवीजन में जो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से करीब हम 3 किसान रेल को भेज चुके हैं यहाँ से, जो जिससे कि फल है और सब्जियां हैं वो काफी मात्रा में वहां गई हैं। लेकिन अभी पिछले करीब 3-4 वीक से यहाँ पे वेदर कंडीशन ठीक नहीं थी। यहाँ पे साइक्लोनिक इफेक्ट होने की वजह से वो काफी बारिश हुई है इस साल काफी इस एरिया में, रायलसीमा में, तो जिससे कि थोड़ा डैमेज हुआ है क्रॉप को। तो इसलिए अभी आजकल थोड़ा किसान रेल का यहाँ से दिल्ली के लिए आगमन रुका हुआ है। अदरवाइज यहाँ से 3 किसान रेल गई हैं, उससे भी काफी संख्या में किसानों को फायदा हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि यहाँ से जो रोड के थ्रू सब्जियां बाकी बाहर जाती थी, अब चूंकि रेलवे कंपटीशन में आ गया है, तो जो लोकल एजेंट थे जो कि सब्जियों को खरीदते थे किसानों से, उन्होंने किसानों को जो उनको पेमेंट करते थे उसके दाम बढ़ा दिए। तो किसानों को किसान रेल से भी ना भी भेजें, तभी उन्होंने अपनी जो पैदावार करते हैं उसका उनको काफी अच्छा मुआवजा मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, किसानों को डायरेक्टली फायदा हो रहा है इवन किसान रेल न चलने से, क्योंकि रोड और रेलवे की कंपटीशन में किसानों को फायदा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है देश के लिए। सर, दूध दुरंतो जो आप चला रहे हैं उसके लिए क्या खास तरीके के इंतजाम किए हैं आप लोगों ने? आप लोगों ने क्या एफर्ट किए उसको लेकर कि दूध सही जाए, कोई खराबी ना आए इसमें? हाँ, नहीं, जो दूध के टैंकर हैं वो एक स्पेशल तरह के टैंकर होते हैं और उस टेम्परेचर में उसमें एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है दूध सप्लाई के लिए। तो वो जो टैंकर हैं वो मदर डेयरी के टैंकर हैं, वो मदर टैंकर लेके यहाँ पे आए हुए हैं। तो एक ट्रिप के बाद में जब टैंकर आते हैं तो उनसे उनकी अच्छे से धुलाई होती है, उसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और कई तरह के केमिकल को यूज करके फिर पानी से उसको साफ किया जाता है। फिर उसके बाद बॉइलिंग वाटर से भी इसको साफ करते हैं। उसके बाद में उसको एक टेम्परेचर में करीब
1.5 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड में दूध को लाके उसको भरा जाता है, और जब वो ट्रेवल करके यहाँ से दिल्ली लेके जाते हैं, उसका टेम्परेचर इसके मतलब कि 2000 किलोमीटर से ज्यादा जर्नी के बाद भी उसका टेम्परेचर हार्डली 1 डिग्री या 1.5 डिग्री बढ़ता है। तो इससे जो दूध है वो बहुत अच्छी अवस्था में वो पहुंचता है, और अभी कोई एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ है कि दूध यहाँ से गया हो और वहां पे खराब हो गया हो। तो पूरा जो 5 लाख लीटर जो 5 करोड़ लीटर जो दूध यहाँ से गया है, वो पूरी तरह से अच्छा कंडीशन में गया और पूरा कंज्यूम हो गया है, और कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई है। सर, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अगर हम आज की बात करें तो आप लोगों ने कुछ गरीब बच्चों को टैबलेट भी दिए हैं कि उनको जो है जो पढ़ाई होती है ऑनलाइन, क्योंकि इस समय कोरोना के चलते पूरे देश भर में जगह जगह ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है, तो उसमें मदद के लिए आप लोगों ने इस तरीके का कदम उठाया। तो किस तरीके की योजना है, किस तरीके से आप लोगों ने इन बच्चों की मदद की? देखिए, यहाँ पे एक गुंतकल में एक केंद्रीय विद्यालय है। तो केंद्रीय विद्यालय में जैसे आपको मालूम हुआ कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के अगेंस्ट में करीब करीब 25% का कोटा रहता है फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड में, तो गरीब बच्चों को लिया जाता है। और वो जो गरीब बच्चे हैं उनको कोई फीस नहीं देना होती है। लेकिन जब ये आपको पैंडेमिक में स्कूल बंद हो गए, तो जो पढ़ाई थी वो ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गई। तो हमने मतलब चूंकि इसको रेलवे कैंपस में स्कूल है, तो हमारी बात हुई वहाँ की प्रिंसिपल से। तो उन्होंने बताया कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो काफी गरीब हैं। कुली हैं, जैसे कई लोग बार्बर शॉप थे वो चलाते हैं, कई लोग किसानी करते हैं। तो उनके पास ऐसे मतलब उनके पास फोन नहीं थे, टैबलेट नहीं थे जिससे कि बच्चे पढ़ सकें। तो उन्होंने बताया कि ये रिक्वायरमेंट है और कई सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हमने सोचा ये हमारा कर्तव्य है कि भाई जो गरीब बच्चे हैं उनको किसी तरह की हम मतलब सहायता दे सकें, जिससे कि उनकी पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आप डिवीजन पे एक प्रोग्राम चलाया, और जिसके तरह जितनी रिक्वायरमेंट थी स्कूल में टैबलेट देने की, वो हमने उसके पैसे इकट्ठे किए और उनको टैबलेट दे दिए, जिससे कि अभी सभी जितने कहना चाहिए इस स्कूल में करीब करीब 425 स्टूडेंट पढ़ते हैं। अभी 100% लोगों के पास में या फोन है या टैबलेट अवेलेबल है, और सभी लोग ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं। तो हमको भी काफी खुशी हुई कि भाई बच्चे जो लोग नहीं पढ़ पा रहे थे, हमारा थोड़ा सहयोग से पढ़ पा रहे हैं। तो मतलब ये दिस इज वेरी गुड थिंग फॉर अस एंड एज वेल एज फॉर दी चिल्ड्रन ऑल्सो। सर, एक चीज और जानना चाह रहा था, जो ये पैसे कलेक्ट किए गए वो क्या आप लोगों ने, रेल कर्मचारियों ने और रेल अधिकारियों ने किए? हाँ, कुछ हमने कुछ एक सिस्टम बनाया हुआ था यहाँ से, जिससे कि जैसे अभी जब पैंडेमिक हुई थी तब भी हमने काफी लोगों को हेल्प की थी। काफी लोगों को स्टेशन पे जो है या गरीब लोग हैं या हमारे इवन पुलिस हैं जो कि उनको नहीं था, उनको हेल्प करने के लिए एक फंड हमने बनाया था आपस में कलेक्शन करने के बाद में। उन सबको यूज करते हुए एक सिस्टम वर्कआउट किया, और हम इस जो हमारा कर्तव्य था एक करने का, तो हमने उसको पूरा किया। आलोक जी, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। आप इसी तरीके से काम करते रहिए, इस तरीके की उम्मीद है हम लोगों की। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि रेलवे की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देश के हर एक नागरिक से जुड़ी हुई सेवा है। और हम अगर इनके अधिकारियों की बात करें या पूरे इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए हमेशा ये सोचता है। और इसका ही एक एग्जाम्पल है कि बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए सोचा गया और उनको टैबलेट प्रोवाइड की गई। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।